हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है पेपर 4 का। आपको एक टॉपिक मिलेगा यूनिट 4 में, मतलब पेपर 4 में आप जाएंगे 3-4 यूनिट आपको मिलेंगे, उसमें भी यूनिट 4 जो है उसका एक टॉपिक है नाइट कल्चर, उद्यमिता एवं प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हमने अभी स्टार्ट क्या किया है, यूनिट 4 का एक टॉपिक स्टार्ट किया है। सबसे पहले मतलब इसके मैं लेक्चर ले चुकी हूँ, तो आप शुरू से जरूर देखिएगा सारी चीजें, जिससे आपको बेसिक से समझ में आए। आज का जो टॉपिक है वो है नाइट कल्चर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो आपको नॉर्मल लाइफ में भी जानना चाहिए। मतलब आपके पढ़ने के लिए, मेंस में लिखने के लिए तो है ही, आपको वैसे भी जानना चाहिए आपके एनवायरनमेंट में, मतलब आपके आसपास, आपके शहरों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो नाइट कल्चर जो है आज के टाइम पे क्या है और कैसे काम कर रहा है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं ये बता दूं कि हमारा जो वीडियो है वो डिले इसलिए हो गया क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगी। मैं जल्दी से जल्दी बात करके लगी हुई हूँ सॉल्व करने में, तो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी, तो आपको रेगुलर प्रॉपर वीडियोस मिलने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको ब्राह्मी एकेडमी का यूट्यूब चैनल जो है साथ ही साथ सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। वहां पे आप जाके देख सकते हैं, मैंने ही कोर्सेज में पढ़ाया है, मैंने ही टेस्ट सीरीज जो है वो पूरी की पूरी बनाई है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और आप जो भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट कल्चर में कि एक पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे। क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले तो ये कि नाइट कल्चर है क्या, मतलब ये जो शब्द है नाइट कल्चर, ये है क्या, समझना क्या है इस शब्द से। दूसरा कि इसका इतिहास क्या है, कभी ना कभी तो जनरेट हुआ होगा ना, कभी ना कभी उसकी उत्पत्ति हुई होगी, तो कब हुई है, इतिहास क्या है। फिर भारत में स्थिति कैसी है, भारत में नाइट कल्चर को लेके अभी क्या स्थिति है। ठीक है, फिर देखेंगे इसके लाभ क्या है। हम नाइट कल्चर इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं तो लाभ क्या क्या है। उसके अलावा देखेंगे कि हानि क्या क्या है, हर एक चीज की हानि होती है, तो हानि क्या क्या है, क्योंकि हमें क्या लिखना है, हमें मेंस के आंसर लिखने हैं, तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव लेके चलने पड़ेंगे, लाभ क्या है, हानि क्या है। उसके अलावा सरकार द्वारा उठाए गए कदम और आगे की राह, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वे फॉरवर्ड क्या है। हम अपना जो सजेशन देंगे, आपको पता है कंक्लूजन में आपको सजेशन देना पड़ता है, तो सब जब हम सजेशन देंगे तो हम क्या क्या उसमें बता सकते हैं, तो ये चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, ये टॉपिक जितने भी नए टॉपिक हैं जो कि काफी आपके मतलब ऐसे टॉपिक है जो आपने ना ज्यादा सुने होते हैं, ना ज्यादा आपने उनके बारे में कभी पढ़ा होता है, तो मैंने वही टॉपिक स्टार्ट किए हैं जो कि बिल्कुल आपको मिलते भी नहीं है कहीं। आप उठा के देखेंगे भी, किसी भी बुक में देखेंगे, किसी भी टीचर का वीडियो देखेंगे, कहीं ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, तो आप ये जरूर पाएंगे कि मैं जो चीजें पढ़ा रही हूँ उतना ज्यादा इंक्लूड किसी ने नहीं किया है। आप कोई बुक भी उठा के देख लीजिए, जितने पर्सपेक्टिव में मैं आपको सारे टॉपिक बताऊंगी, चाहे इसके पहले मैंने आपको मनोविकार वाले में अवसाद वगैरह पढ़ाया है, उसके बारे में मैं आपको नाइट कल्चर पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको सिविक सेंस, नागरिक बोध पढ़ाया है, तो जितनी भी चीजें मैंने उठाई हैं मैंने इतनी डिटेल में करवाई है कि आपका बिल्कुल एक बेस बन जाए बहुत अच्छा सा। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, उससे रिलेटेड केस स्टडी आ रही है, तो आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, इसमें भी हम लास्ट में केस स्टडी भी देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी देखेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो शेयर जरूर करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, और लाइक तो बनता ही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बताते हैं नाइट कल्चर है क्या। एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका यहाँ इंडिया का नाइट कल्चर वाला कॉन्सेप्ट है, इंडिया का, वो जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज में नाइट कल्चर है या उसको नाइट लाइफ बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब बिल्कुल डिफरेंट नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि है वही चीज जो आपका वेस्टर्न कंट्रीज में चल रहा है, वही चीज हम यहाँ इंडिया में ला रहे हैं, लेकिन हम इंडिया में थोड़ा संस्कारी ढंग से ला रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हम उसको अच्छे से दिखाएंगे, मतलब कुछ उसके लाभ हैं, कुछ हानि तो है ही, लेकिन हम फिर भी इतने अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें हमको दिखे। तो इंडिया वालों ने थोड़ा बिल्कुल उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत अच्छा दिखाने के चक्कर में जो बुराइयां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तो बताई ही नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं नाइट कल्चर है क्या। तो नाइट कल्चर का मतलब है दिन की तरह ही दुकानों को रात में भी खुला रखना, जिससे नागरिकों को उनकी सुविधानुसार सेवाएं प्रदान की जा सके। मतलब मान लीजिए आप दिन भर काम कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप 9-10 बजे तक फ्री होते हैं, तो फिर आपको सर्विसेज चाहिए, कुछ सामान लेने जाना है, या मान लीजिए आपको आइसक्रीम खानी है, कुछ भी है,
तो बाहर पता चला दुकानें ही बंद हो गई सारी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि आपको सुविधा रहे, आपको बहुत आसानी हो सारी चीजें लेने में, तो हम रात को भी दुकानें खुला रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब है मेन है कि दुकानें खुला रखेंगे। तो इंडिया में थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है कि हम दुकानों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो पहली बात तो नाइट कल्चर को वो कल्चर नहीं बोलते, उन्होंने उनके कल्चर में ये चीज अडॉप्टेड है, मतलब उनकी ये संस्कृति में अडॉप्टेड है कि वीकेंड में वो पब जाएंगे ही जाएंगे, किसी पब या बार में जाएंगे, ड्रिंक करेंगे, खाना खाएंगे, तो वो उनके कल्चर में है। फिर भी वो वर्ड जो है कल्चर वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाई ये हमारी नाइट लाइफ है, ठीक है, रात को जो हम लाइफ बिता रहे हैं वो हमारी नाइट लाइफ है। इंडिया में क्या बोला गया, इंडिया में बोला गया नाइट कल्चर, कि वो नाइट कल्चर है, ठीक है। तो नाइट कल्चर में क्या चीजें हैं, हमने बोला कि भाई हम पब वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं दुकानों की। ऑब्वियसली दुकानों में आपके पब बार ये सब तो खुले ही रहेंगे, तो हमने थोड़ा अच्छे तरीके से उसको पेश किया, बना के बिल्कुल तैयार करके अच्छे से, कि हम बात कर रहे हैं कि आपको सुविधा असुविधा ना हो, इसलिए हम दुकानें रात को भी खुली रखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आर्थिक सांस्कृतिक मनोरंजन को बढ़ावा मिलेगा। अब आर्थिक कैसे, रात को भी दुकानें चलेंगी, रात को भी मॉल खुले रहेंगे, तो आप जाएंगे शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो सीधी बात है कुछ खर्चा भी करके आएंगे, तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। उसके अलावा सांस्कृतिक का ऐसे कोई म्यूजिक फेस्ट आप मान लीजिए, कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट है, रात को ही स्पेशली रखा जाता है, तो उससे क्या होगा, सांस्कृतिक आपका क्या बढ़ेगा, मतलब एक कल्चर जो है वो इंप्रूव होगा। मनोरंजन, आप म्यूजिक फेस्ट में जाएंगे, कहीं भी कॉन्सर्ट में जाएंगे तो आपका मनोरंजन भी होगा, आप मॉल घूमने जाएंगे तो आपका मनोरंजन होगा। तो हम इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं कि आपका आर्थिक सांस्कृतिक मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया है। नाइट कल्चर मीन्स कीपिंग शॉप्स ओपन एट नाइट लाइक ड्यूरिंग द डे so that services can be provided to the citizens as per their convenience. Night culture is adopted to promote economic, cultural and entertainment during night time. ठीक है, ये सिंपल सी आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। हम बात कर रहे हैं इंडिया में, हम बात कर रहे हैं दुकान भी रात को खुली रहेगी। अभी एक टाइम के बाद बंद करनी पड़ती थी, अब क्या है पूरे टाइम खुली रहेगी। उसमें भी आप ये दिमाग में रखिएगा कि हम पूरे शहर में, हम एक पर्टिकुलर शहर चूज कर रहे हैं कि वहां दुकानें रात को खुली रहेंगी, जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर। लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं बोल रहे हैं कि इंदौर की सारी दुकानें खुली रहेंगी, गली मोहल्ले की दुकान भी खुली रहेगी। हमने एक पर्टिकुलर इलाके डिसाइड कर रखे हैं कि यहाँ की दुकानें खुली रहेंगी, जैसे आपका 56 हो गया, वहां की दुकानें खुली रहेंगी सारी रात। तो हम एक इलाका बता रहे हैं कि आपको घूमने भी जाना है तो उस इलाके में घूमने जाइए, ठीक है। सबसे पहले फिर इसकी हिस्ट्री देखते हैं, इतिहास आया कहां से ये, तो लगभग 1970 के दशक में, यहाँ पे 1977 एग्जैक्टली जैसे लिखा हुआ है, उस टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे वर्ड आया था नाइट टाइम इकोनॉमी, वहां के जो भी रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं पूंजीवाद की। अब पूंजीवाद जो लोग हैं, जिनको सिर्फ लाभ से मतलब है, जिनको सिर्फ लाभ कमाना है, उनको क्या लगेगा कि भाई मतलब हम जो है दिन में तो काम कर रहे हैं, लेकिन रात जो है हमारा वो यूज नहीं आ पा रहा, रात को हम पैसे नहीं कमा पा रहे, सब जाके सो जाते हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो फिर क्या सोचा गया कि भाई हम नाइट टाइम की इकोनॉमी ऐसा कॉन्सेप्ट लाएंगे, हम रात को भी दुकानें चालू रखेंगे, हम रात को भी रेस्टोरेंट चालू रखेंगे, जिससे आप जब चाहे आइए, जब चाहे खाना खाइए, जब चाहिए सोइए, ड्रिंक करिए, जो करना है करिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो इतना कल्चर अडॉप्ट हो गया कि आप लेट नाइट इवन की 3-4 मतलब सुबह के 3-4 बजे तक आप देखेंगे कि पब में ही लोग पड़े हुए हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, वीकेंड में लोग जाते ही जाते हैं, नहीं तो क्या लगने लगता है कि वो समाज से अलग हो रहे हैं, वो बेचारे मतलब घुल मिल नहीं रहे हैं, सोसाइटी से अलग होते जा रहे हैं, तो उनको बिगड़ा हुआ या उनको गलत माना जाता है, जो कि वीकेंड में पब वगैरह जाके एंजॉय नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन है, ऐसा ज्यादा अडॉप्ट हो गया है। शुरू कहां से हुआ था, 1977 में नाइट टाइम इकोनॉमी से ये कॉन्सेप्ट आया, रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था अवधारणा का पहली बार प्रयोग किया गया। हुआ कहां था, रोम शहर में हुआ था। तो ये सारा आपको क्या है, सिर्फ बैकग्राउंड थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि हमने स्टार्ट कैसे किया होगा। जरूरी नहीं है पेपर में आए, लेकिन आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 सिटीज जो थी रोम की वो कनेक्ट की गई, 4 सिटीज नहीं 4 साइट्स जो हैं वो रोम की कनेक्ट की गई विद चीप एंड फ्रिक्वेंट बस सर्विसेज। मान लीजिए आपको 4 जगह पे घूमना है, दिल्ली की बात करें तो आपको जैसे कि वहां पे आपने कुतुब मीनार घूम लिया, फिर उसके बाद आपको लाल किला जाना है, फिर आपको वहाँ पे जामा मस्जिद जाना है, फिर वहीं से आप कहीं और जाना चाहते हैं, चांदनी चौक जाना चाहते हैं,
तो क्या है, फ्रिक्वेंट हमने बस कनेक्ट कर दी, चारों जगह हमने ऐसी बिल्कुल माहौल बना दिया, लाइट वाइट लगा दी, जिससे रात को भी लगे कि आराम से घूमा जा सकता है। तो ये चीज रोम में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये था आपका क्या, नाइट टाइम इकोनॉमी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये आपका इंक्रीज होता गया, और फिर फोकस हमने किस पे कर लिया कि नाइट लाइफ, मनोरंजन पे। ये नाइट लाइफ जो है, ये शब्द फिर आपका आ गया नाइट लाइफ। नाइट लाइफ में क्या क्या चीजें हैं, नाइट लाइफ मनोरंजन के लिए एक सामूहिक शब्द है, एक मनोरंजन के लिए सामूहिक शब्द है कि हमारी नाइट लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, जो उपलब्ध सामूहिक शब्द है जो उपलब्ध है, और आमतौर तक यहाँ पे सामूहिक शब्द है आमतौर पर देर शाम से सुबह के शुरुआती घंटों तक अधिक लोकप्रिय है। मतलब ये जो आपका टाइम है जिसमें हम कहते हैं नाइट कल्चर या नाइट लाइफ, वो है कितने से कितने टाइम तक, तो देर रात में चालू होता है आपका 10 साढ़े 10 से चालू होगा, और बिल्कुल सुबह के शुरुआती घंटों तक, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 बजे की 5 बजे की शुरुआती घंटों तक ये चालू रहेगा। ये लोकप्रिय है। इसमें पब, बार, नाइट क्लब, पार्टियां, लाइव संगीत कार्यक्रम, कैबरे, थिएटर, सिनेमा और शो शामिल हैं। तो इसमें हमने कहीं नहीं बात करी दुकान सिर्फ चालू रखने की। तो आप देखेंगे इंडिया में हम सिर्फ बात करेंगे दुकान ओपन है, रात को भी दुकान ओपन है, लेकिन जो नाइट लाइफ का कॉन्सेप्ट आया था वो आया था कि भाई आपके पब, बार, नाइट क्लब हो गया, पार्टीज हो गई, कॉन्सर्ट चल रहे हैं म्यूजिक के अलग अलग जगह पे, उनको हमने बोला था नाइट लाइफ मनोरंजन में, ठीक है। कि आपका नाइट लाइफ इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर इंटरटेनमेंट, एक इंटरटेनमेंट के लिए कलेक्टिव टर्म है नाइट लाइफ, that is available and generally more popular from the late evening into the early hours of morning, मतलब late evening से early hour of morning। फिर it include pubs, bars, night club, parties, live music, concert, cabaret, theater, cinema and show। तो आप जितनी भी चीजें देखेंगे वेस्टर्न कंट्री में सब रात को ही हो रही है, दिन में सब अपना अपना काम कर रहे हैं, रात को जाके फिर वो म्यूजिक कॉन्सर्ट देख रहे हैं, पब में जा रहे हैं या फिर बार में जा रहे हैं, थिएटर में जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इनका इंटरटेनमेंट का जोन है वो हमने रात में शिफ्ट कर दिया, और उसी को हमने कह दिया नाइट लाइफ, ठीक है, क्योंकि नाइट की उनकी लाइफ है तो वो हो गई नाइट लाइफ। फिर हमने बात करी, अब ये देखिए, ये आप नाइट लाइफ का थोड़ा माहौल देख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे मतलब पॉजिटिव निगेटिव मैं सारी चीजों पे बात करूंगी, बस बात करते हैं यहाँ पे ऐसे नियॉन लाइट टाइप का आपका माहौल रहेगा, एक अलग ही माहौल बना के रखते हैं कि आप बाहर घूम रहे होंगे, व्हाइट लाइट या कुछ भी देख रहे होंगे, रोड्स वगैरह, जैसे ही आप जाएंगे पब या बार में तो एक अलग ही माहौल रहेगा, एक अलग टाइप की लाइट रहेगी, अलग अलग आप देखेंगे पब में क्या होता है, एक अलग अलग थीम होती है, तो थीम बेस भी बहुत सारे आपके पब वगैरह होते हैं, पब क्लब। तो ये है नाइट लाइफ, ठीक है। फिर भारत की स्थिति की बात करते हैं। भारत में सबसे पहले तो हमने क्या बोला, नाइट कल्चर बोला उसको, है ना, संस्कृति का नाम दे दिया, रात्रिकालीन संस्कृति। तो नाइट कल्चर, उसमें कई सारे जो आपके शहर हैं जहां पे नाइट कल्चर स्टार्ट हो गया, जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, और अपने मध्य प्रदेश में प्यारा इंदौर। तो कुछ शर्तों के साथ ज्यादा वर्कर वाली दुकान खुली रहेंगी, अकेले वर्कर वाली नहीं, मतलब हमने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। एक तो हमारा फोकस दुकानों पे है, पब वगैरह तो ठीक है साथ में खुले ही रहेंगे, लेकिन दुकानों पे ज्यादा फोकस है कि दुकानें खुली रहेंगी, जहां पे ज्यादा वर्कर काम करते हैं वही दुकानें खुली रहेंगी। आपके बड़े बड़े मॉल हो गए, शॉप्स हो गई, वो दुकानें खुली रहेंगी, सिंगल पे नहीं करेंगे। तो हमने स्टार्ट भी किया है नाइट कल्चर, तो सीधी बात है कुछ रिस्ट्रिक्शन शर्तों के साथ किया है। इंडिया सिचुएशन क्या है, नाइट कल्चर इज प्रिवेलेंट इन मेनी सिटीज के नाम हो गया। फिर सम कंडीशन, यहाँ पे हमने सम कंडीशन भी लगाई है, ठीक है। फिर देखिए नाइट कल्चर के फायदे, अब बताते हैं नाइट कल्चर के फायदे क्या क्या हैं। तो आपको क्या समझ में आता है, ये जो आप लाइट देख रहे थे और आप ये इतना एंजॉयमेंट देख रहे हैं, तो फायदे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो व्यापार में वृद्धि, हमने रात में क्या बात करी है, दुकान खोलने की बात की है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमें बात करना है, ठीक है। तो व्यापार में वृद्धि कैसे होगी, रात में भी दुकानें खुली रहेंगी, जिससे उसके व्यापार में बढ़ावा होगा। और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे न्यूयॉर्क और लंदन में शहरों में नाइट कल्चर से 6 से 8% तक उनकी अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है। मतलब लंदन और न्यूयॉर्क में उस सिटी की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उसको 6 से 8% लाभ हुआ है सिर्फ नाइट लाइफ की वजह से, ठीक है। तो ये चीज हमने इंडिया में आप धीरे धीरे देख ही रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर ही रहे हैं लोग, तो हमने नाइट कल्चर भी अडॉप्ट किया कि भाई वहां लोग फॉलो कर ही रहे हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, आर्थिक लाभ ही होगा। मतलब यहाँ पे हम कम से कम इकोनॉमी ही अपनी ग्रो कर ले, पैसे ही कमा ले कुछ। और हमारे यहाँ बहुत सारे
विदेशी भी घूमने आते हैं, उनको तो आदत ही है कि रात में ऐसे पब वगैरह जाना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन हो जाएगा, तो हमें डॉलर में पैसे मिल जाएंगे। तो बस ऐसा है, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि हम 6 से 8% उसकी इकोनॉमी में लाभ हुआ, न्यूयॉर्क की और लंदन की। तो ये एक क्या हो गया आपका केस स्टडी टाइप का हो गया कि व्यापार में वृद्धि होती है ठीक ठाक। फिर रोजगार में वृद्धि, अब सीधी बात है, एक मॉल है जहां पे लोग काम कर रहे हैं दिन भर, फिर वो रात में घर जाएंगे, लेकिन अगर रात में भी मॉल खुला हुआ है तो फिर वहां रात को काम करने के लिए, नाइट शिफ्ट के लिए भी कुछ और लोग चाहिए, एक्स्ट्रा लोग, तो फिर क्या होगा, नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो रोजगार का सृजन होगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो रहा है, रोजगार में वृद्धि, तो इंक्रीज इन बिजनेस, द शॉप विल रिमेन ओपन इवन एट द नाइट विच विल बूस्ट इट्स बिजनेस इन सिटीज लाइक न्यूयॉर्क एंड लंदन। नाइट कल्चर बेनिफिट देयर इकोनॉमी बाय 6 to 8%। ठीक है, उनकी इकोनॉमी में 6 से 8% का फायदा रहता है। फिर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, न्यू पीपल विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन नाइट शिफ्ट विच विल क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट। तो आपको पता चल गया कि मेन जो हमारा मुद्दा था, याद रखिएगा, इंडिया में जो हम नाइट कल्चर की बात करते हैं, नाइट कल्चर हम क्यों लेकर आए, क्योंकि हम नाइट में वर्क कल्चर लाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ रात में भी काम चलता रहे, जो लोग इंटरेस्टेड है काम करते रहे, तो एक सेफ इन्वायरमेंट देना है ना, इसलिए हमने वर्क कल्चर के लिए नाइट कल्चर स्टार्ट किया। तो रोजगार की वृद्धि होगी ही होगी, व्यापार में वृद्धि होगी होगी। फिर देखिए, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा। अब आपका नाइट कल्चर मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा कैसे देता है, प्रमोशन ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कल्चरल प्रोग्राम, स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा, जैसे सूफी संगीत, पंजाबी संगीत। मान लीजिए हम सूफी और पंजाबी बस की बात नहीं करते, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी भी म्यूजिक फेस्टिवल की या म्यूजिक कॉन्सर्ट की। ठीक है, कोई फेस्टिवल होगा या कॉन्सर्ट होगा। अब देखिए, नाइट कल्चर जहां भी है, जैसे कि न्यूयॉर्क की बात करें या लंदन की बात करें, जितनी भी बिग सिटीज हैं अन्य देशों में, तो वहां क्या होता है, आपके कॉन्सर्ट बहुत सारे चलते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट, क्योंकि लोगों की आदत है बाहर निकलना, रात को उनको एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज चाहिए है। सेम ऐसे ही मुंबई, दिल्ली में देखें, पुणे में देखें, तो अगर हम नाइट कल्चर को प्रमोट करते हैं तो क्या होगा, मनोरंजन और सांस्कृतिक चीजों को बढ़ावा मिलेगा। हमारे यहाँ भी म्यूजिक कॉन्सर्ट बहुत सारे होंगे, हमारे यहाँ भी मतलब बहुत सारे, जैसे अरिजीत सिंह को ही बुलाया जाएगा, तो बहुत सारे कॉन्सर्ट होंगे। तो क्या होगा, कॉन्सर्ट में जब हम भी जाएंगे तो हमें टिकट लेनी पड़ेगी, तो जब हम टिकट वगैरह लेंगे तो लाभ होगा अरिजीत सिंह को, टीम को, सब सारे लोगों को, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी लाभ होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ टैक्स लेगी उनसे। तो यहाँ पे प्रमोशन किसका हो रहा है, मतलब आर्थिक चीजों का भी प्रमोशन हो रहा है, साथ ही साथ लोगों को मनोरंजन भी मिल रहा है। तो ये हो गया आपका कि म्यूजिक वहां पे प्रमोट हो रहा है, जैसे सूफी है आपका, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, पंजाबी है, सारे संगीत भी प्रमोट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके म्यूजिक मतलब इसमें आपके नाइट कल्चर में हो जाएंगी। ऐसा मान लीजिए कि कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे रात को सारी चीजें बंद हो जाती है, नाइट कल्चर नहीं है आपका, है ना, और दूर कहीं जाके कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है, तो आप घर से निकलने से पहले सोचेंगे ना कि वहां तक जाएंगे, पूरी रोड बंद होगी, कोई आ जा नहीं रहा होगा, तो सेफ फील नहीं होगा आपको। लेकिन यहीं पे अगर नाइट कल्चर है, सारी चीजें ओपन है, लोग आ जा रहे हैं आराम से, तो आपको जरा सा भी डर नहीं लगेगा कहीं दूर भी जाने के लिए, तो आप आराम से जाके मनोरंजन ले सकते हैं दूर दूर भी। तो ये सारी चीजें किससे हो रही हैं, किससे पॉसिबल हो पा रही हैं, आपके नाइट कल्चर से। फिर दूसरा हो गया नाइट वर्क कल्चर को बढ़ावा। नाइट वर्क कल्चर हो गया जैसे आपके आईटी में काम करने वाले लोग, स्पेशली हम बात कर रहे हैं किसकी, जो कि नाइट शिफ्ट करते हैं। नाइट शिफ्ट आज के टाइम पे आप देखेंगे नाइट शिफ्ट अभी मतलब करने में प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि फिर रात को आपकी गाड़ियां नहीं मिलती वापस आने के लिए, रात को कहीं मतलब कुछ भी खाने का मन हुआ तो वो सारी चीजें नहीं है, सारी दुकानें बंद हैं, आप अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ऐसा माहौल नहीं है ना, सेफ फील नहीं होता। लेकिन अगर नाइट कल्चर है, वहां पे लोग बिल्कुल भीड़ भाड़ है, सारी दुकानें खुली हैं, तो आप सेफ फील करेंगे। आप बाहर जाएंगे तो आपको कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा, आपको घर जाना हुआ तो आपको गाड़ी मिल जाएगी, कार, बस, जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट शिफ्ट जो है, नाइट वर्क कल्चर, वो प्रमोट होगा। और हम नाइट कल्चर प्रमोट ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्थिक गतिविधियां बढ़े, तो नाइट कल्चर प्रमोट होगा, स्पेशली आईटी वाले सेक्टर में। जैसे हम बीपीओ वगैरह की बात करते हैं कि रात में आपकी नाइट शिफ्ट वगैरह रहती है, तो आईटी कल्चर में, आईटी में काम करने वाले लोग सेवाएं रात तक उपलब्ध रहेंगी। उसके बाद क्या होगा, रात में काम करना आसान बनेगा, जैसे मैंने बताया कि आराम से गाड़ियां मिलेगी, आराम से खाने की चीजें मिलेंगी, और इससे विदेशों में सेवाएं प्रदान करने वाली जो कंपनी है उनको फायदा होगा।
जैसे मान लीजिए अभी नाइट शिफ्ट करने वाले लोगों की संख्या कम है, कंपनी को ज्यादा लोग नहीं मिल रहे हैं, ज्यादा अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं जो कि अच्छी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर पाए। लड़कियां कुछ हैं जो बहुत अच्छे तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो रात को शिफ्ट नहीं करना चाहती क्योंकि घर नहीं जा पाती टाइम से, क्योंकि मतलब लेट एक तो वैसे भी लोग आपके उनकी फैमिली को ही लगेगा कि सेफ नहीं है, उसके अलावा गाड़ियां नहीं मिलती वापस घर जाने में, उसके अलावा उनको खाने पीने की चीजें अगर प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं तो फिर लड़कियां काम नहीं करेंगी जो कि टैलेंटेड है। अगर यहीं पे नाइट कल्चर है, वो बिल्कुल सेफ फील कर रही हैं, उनको आराम से गाड़ियां मिल जाएंगी, तो उनके घर वाले भी इशू नहीं करेंगे, लड़कियां भी सोचेंगी कि ठीक है नाइट शिफ्ट कर लेते हैं। तो जो कंपनी रात को काम कर रही होगी, नाइट शिफ्ट प्रोवाइड कर रही होगी, विदेशों में काम दे रही होगी, जैसे हम यूएसए वगैरह की बात करें तो वहां का जो आपका टाइम है बिल्कुल अलग चलता है ना। तो जब हमारे यहाँ सुबह होगा तो वहां रात होगी, हमारे यहाँ रात होगी तो वहां सुबह होगा। तो जब हम यूएसए वगैरह में अपनी सर्विसेज देंगे तो हमें नाइट में बहुत अच्छे लोग चाहिए होंगे, तो नाइट कल्चर प्रमोट करेंगे तो हमारे आईटी सेक्टर प्रमोट होगा। जो कंपनी विदेशों में सर्विसेज प्रोवाइड हो कर दे रही हैं उनका जो आपका मतलब कल्चर है, नाइट कल्चर, वो प्रमोट होगा और उनको बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपके किससे रिलेटेड हो गई, नाइट कल्चर से रिलेटेड। प्रमोशन ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कल्चर प्रोग्राम, उसके अलावा प्रमोशन ऑफ नाइट वर्क कल्चर। तो नाइट वर्क कल्चर जितना ही ज्यादा आसान बनेगा उतना ही ज्यादा कंपनियों को लाभ होगा, क्योंकि वो दिन में भी काम करवा सकती हैं, रात में भी काम करवा सकती हैं, रात में अपनी सर्विसेज विदेशों में भेज सकती हैं जहां पे आपका मतलब टाइम जो टाइम जोन है वो बिल्कुल अलग चलता है। तो ये सारी चीजें आपको मतलब कंपनी को भी फायदा होगी, लोगों को भी फायदा होगा, उनको रोजगार मिलेगा। उसके अलावा सामाजिक जमावड़ा बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोशल गैदरिंग की। अब जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं दिन भर और आपको फिर क्या चाहिए कि अब थोड़ा सा ना आराम से जाएं, लोगों से बातचीत करें, लेकिन पता चला रात को सब सो गए, आप 10 बजे 10:30 बजे खाली हो रहे हैं और यहाँ पे सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो नाइट कल्चर जैसे ही हम प्रमोट करेंगे तो आप क्या होगा, आप बाहर आराम से जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, पब वगैरह में जा सकते हैं, वहां पे बातें कर सकते हैं। तो हम सोशल गैदरिंग, सामाजिक जमावड़ा जो है वो बढ़ता है। दिन भर काम करने वाले लोगों को सामाजिक मेलजोल के लिए उचित स्थान प्राप्त होगा, खुद के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे काम का दबाव कम होगा। इतना मेंटल प्रेशर रहता है काम का, आपको मतलब अगर आप मतलब घूमने जाएंगे रात को, कुछ लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो आपका मेंटल प्रेशर कम होगा। तो ये इसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों से मिलें, और जब आप फ्री रहे तभी मिल सकते हैं। तो नाइट कल्चर रहेगा तो आप आराम से रात को भी निकल सकते हैं, फ्रीली निकल सकते हैं, सेफली निकल सकते हैं। ये भी डर नहीं रहेगा कि रात को निकलूंगा मैं अकेले तो कोई मिल नहीं रहा, पता चला चोर आ गए चोरी करने के लिए। तो ये सारी चीजें भी नहीं रहेंगी, तो आपको पता रहेगा पुलिस वाले घूम रहे होंगे, उसके अलावा बहुत सारे लोग घूम रहे होंगे। तो नाइट कल्चर से आपका एक सोशल गैदरिंग भी इंक्रीज होगा। उसके अलावा कला का आनंद, जैसे मैंने बता ही दिया, रात को कला संबंधी प्रदर्शनी लगाने पर काम में व्यस्त लोग भी नृत्य, संगीत, चित्रकला प्रदर्शनी आदि का आनंद उठा सकेंगे। अब आपको 10:30 बजे टाइम ही मिल रहा है, अब कोई भी म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ, कोई भी मूवी हुई, या कोई भी चीज हुई, तो आप कब देख सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं। तो नाइट कल्चर होने से क्या होगा, ये सारी चीजें जैसे आपका डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, पेंटिंग हो गई, तो इन सारी चीजों का आप आनंद ले सकते हैं जब आपके पास टाइम रहेगा। तो ठीक है, बाय ऑर्गेनाइजिंग आर्ट रिलेटेड एग्जीबिशन एट नाइट, इवन द बिजी पीपल विल बी एबल टू एंजॉय डांस, म्यूजिक, पेंटिंग एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशन वगैरह भी आप रात को आराम से ओपन कर सकते हैं लेट नाइट तक, जिससे लोग एंजॉय कर पाए जो आपके रात को फ्री होते हैं। ठीक है, तो इंजॉयमेंट ऑफ आर्ट हो गया, सोशल गैदरिंग हो गई। मैंने आपको बताया कि आप रात को फ्री होंगे तो फिर लोग रात को मिलेंगे आराम से, तो आप बढ़िया चिल करेंगे बैठ के। मुंबई वगैरह में क्या है, आपको पता है नाइट कल्चर है वहां पे, तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक लोग आराम से जाते हैं बीच के किनारे घूमने। और ऐसा नहीं होता, आप अकेले वहां पे जाएंगे तो डर लगेगी आपको कि मतलब कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ रहती है तो आप आराम से जाके एंजॉय करते हैं, वहां पे सुकून से बैठे रहते हैं। तो सामाजिक जमावड़ा जो है और आपका मेंटल जो हेल्थ है वो भी इस पे मतलब अच्छी होती है, क्योंकि आपको सुकून मिलता है वहां पे जाके। फिर रात्रि संस्कृति के नुकसान, डिसएडवांटेजेस ऑफ नाइट कल्चर, या तो आप नाइट कल्चर बोलिए या रात्रि आपकी संस्कृति। सबसे पहला तो जो आपका डिसएडवांटेज है वो है पर्यावरण अनुकूलित नहीं है। तो ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि दिन में तो आपकी लाइट रहती है, तो लाइट जलाने की जरूरत नहीं रहती, मतलब सूरज का प्रकाश रहता है। रात को आपको बहुत सारी लाइट जलानी पड़ती है, और आप स्पेशली देखेंगे मॉल वगैरह में इतनी ज्यादा लाइट होती है, तभी चीजें बहुत अच्छी दिखेंगी, आप अट्रैक्ट होंगे खरीदने के लिए। तो मॉल में अगर 10 लाइट की जरूरत है तो वो 20 लाइट लगा के रखते हैं।
जिससे आप अट्रैक्ट हो उस चीज को खरीदने के लिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, कंजप्शन एनर्जी का डबल कर रहे हैं। जो आपका एनर्जी का कंजप्शन है, कंजप्शन जो हम, कंजप्शन मतलब आपका जो आप एनर्जी जो आप ले रहे हैं, तो एनर्जी जो कंजप्शन है वो क्या है, यहाँ पे डबल है। अब हम रात रात भर ओपन रखेंगे मॉल को, पब को, दुकानों को, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो एनर्जी कंजप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपका 2-3 गुना और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्जा का जो यूज है, ऊर्जा का उपयोग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हम बहुत अच्छे तरीके से इफिशिएंट यूज कर रहे हैं, है ना, हम फालतू यूज भी बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही घूम रहा है तो हम मॉल की आधी लाइटें बंद कर दें, हमें पूरी की पूरी लाइट ऑफ ऑन रखनी पड़ेगी अगर हम रात को भी ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊर्जा का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है। ठीक है, उसके अलावा रात को आउटलेट खुले रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा में वृद्धि, बड़े शहरों में पहले से मौजूद प्रकाश प्रदूषण, यहाँ पे लाइट पॉल्यूशन जो है, लाइट पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है आपकी मेट्रो सिटीज वगैरह में, क्योंकि हर जगह जगमगाती हुई लाइट। अब आपका नाइट कल्चर है तो लोग बंद ही नहीं करेंगे कभी लाइट, शॉप ही पूरे टाइम ओपन है। तो एक तो वैसे भी ये जो एनर्जी कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, साथ ही साथ एक पॉल्यूशन बढ़ रहा है जो कि है आपका लाइट पॉल्यूशन। ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट इन बिग सिटीज आर मेजर इशूज, ये बहुत मेजर इशू है आपका जो लाइट पॉल्यूशन बढ़ रहा है बड़े शहरों में। ठीक है, तो ये क्या हो गया सबसे पहला इशू कि भाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी ये, तो ये नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, ऊर्जा का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। अब देखिए ये वाली आप लाइट देख रहे हैं, तो ये इतनी सारी, एक तो लाइट जल रही है, ठीक है, ऊपर से ये जो लाइट है, ये जो कलर है, आप 3-4 घंटे इस कलर में रह जाएंगे, मतलब इस पूरे इन्वायरमेंट में रह जाएंगे, तो आपको तुरंत घर जाके ना दिमाग शांत भी नहीं होगा, नींद भी नहीं आएगी। तो दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है नींद पे प्रभाव। कृत्रिम प्रकाश, ये क्या है आपका लाइट, कृत्रिम प्रकाश है, ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट है, नींद चक्र पर प्रभाव डालती है, इम्पैक्ट अवर स्लीप साइकिल, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको 3-4 दिन लगातार ढंग से नींद नहीं है तो आपको हेडेक चालू हो जाएगा, हेडेक के बाद धीरे धीरे एंजाइटी आएगी, आप सोचना चालू करेंगे कब नींद आएगी कब नींद आएगी, और सोचते सोचते ऐसे 1-2 घंटे निकल जाएंगे, तो एंजाइटी बढ़ेगी, एंजाइटी के बाद आपके मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देर रात सोना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, सिर दर्द हो जाएगा, चिंता, नींद, मानसिक शांति की कमी के कारण आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो नींद पे प्रभाव पड़ेगा तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। और नींद पे प्रभाव क्यों पड़ेगा, क्योंकि आप नाइट कल्चर के चक्कर में बाहर घूमने जा रहे हैं, पब में जा रहे हैं, ऐसी लाइट आसपास देख रहे हैं कि आपकी आंखें जो हैं वो रिलैक्स ही नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन स्लीप बता ही दिया, यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट इम्पैक्ट अवर स्लीप साइकिल विच कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी टू स्लीप लेट एट नाइट। वैसे भी हेल्दी नहीं है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक फिक्स रहती है कि हम रात को मतलब सुबह मतलब बढ़िया टाइम से सोएं और सुबह उठे। अब आप उस चीज को बिल्कुल अलग कर देंगे तो आपकी पूरी बॉडी उस हिसाब से क्या होती है फिर एडजस्ट होती है, तो बिल्कुल यहाँ पे अच्छा नहीं होता लेट नाइट सोना। दिस में कॉज हेडेक, एंजाइटी, डिप्रेशन ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप एंड मेंटल कामनेस। याद रखिएगा लैक ऑफ स्लीप से आपका जो मेंटल कामनेस है वो भी जाएगा। ठीक है, तो आपको शांति भी नहीं मिलेगी। उसके अलावा भारतीय संस्कृति का क्षरण, यहाँ पे इरोजन टू इंडियन कल्चर, सबसे मेन बात कि आपका जो नाइट लाइफ है, ये नाइट कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर है आपका, है ना, इंडिया का नहीं है। इंडिया में क्या बोला जाता है कि आप बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं, है ना, रात को टाइम से सोइए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। लेकिन यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में लोग तो जग रहे हैं, सोए ही नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे क्या होगा, रात्रि संस्कृति हमारे समाज में पाश्चात्य संस्कृति के विचारों को बढ़ावा दे रही है। उसके अलावा क्या होता है, झूठी स्थिति, अवास्तविक अपेक्षाओं को अपनाना। लोग क्या कर रहे हैं, नाइट कल्चर इज प्रमोटिंग वेस्टर्न कल्चर एंड थॉट्स इन अवर सोसाइटी, अडॉप्शन ऑफ फॉल्स स्टेटस। अब देखिए फॉल्स स्टेटस की बात मैं क्यों कर रही हूँ, आप क्या होता है, आपका दोस्त जो है वो गया पब वगैरह घूमने और उसने क्या किया, अपलोड करी फोटो इंस्टाग्राम में। अब आपके ऊपर भी क्या आ रहा है, पीयर प्रेशर आ रहा है कि भैया तुम्हें भी जाना पड़ेगा, तब तो तुम अपलोड करोगे ना, तब तो तुम दिखाओगे कि तुम्हारी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, तुम भी जाके एंजॉय करते हो, लोगों से मिलते हो। तो उस चक्कर में आपके पास पैसा हो ना हो, आपका मन हो ना हो, आपको जाना पड़ेगा। तो ये फॉल्स स्टेटस दिखाना पड़ता है। उसके अलावा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, उसकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है तो आपको भी दिखाने के चक्कर में, आप चाहे दिखावा ही कर रहे हो, आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हो। आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप जाते हो, आप बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें खरीदते हो, चाहे वो EMI पे ही क्यों ना हो। तो ये चीजें जो है ये क्या कर रही है, इरोड कर रही है धीरे धीरे इंडियन कल्चर। हम दिखावे की जीवन ज्यादा जीने लग गए हैं, अब वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है
बहुत ज़्यादा क्या है, नुकसानदायक है किसी भी व्यक्ति के लिए, कि वो दिखावे की लाइफ जी रहा है। और आप भी देखेंगे कि लगातार पब वगैरह में जाते जाते आपका मेंटल हेल्थ तो खराब हो गया होगा, साथ ही साथ आपके बहुत सारे पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। आपका मन नहीं है और है भी, आप वहाँ बार जैसे ही आप जाना चालू करेंगे और वहां भी आप जाएंगे, आप अल्कोहल नहीं पीते हैं, आप ये भी देखेंगे कि अगर आप पब वगैरह में जाते हैं, लोगों को दिखाने के चक्कर में ही जाते हैं, लेकिन अगर वहां आप अल्कोहल नहीं पीते तो लोग क्या बोलेंगे कि ये बच्चा है, इनको मतलब सॉफ्ट ड्रिंक ले आओ या फिर दूध ले आओ, ये अभी नहीं पीते हैं। तो ये कोल्ड ड्रिंक मतलब ये अल्कोहल पीने की जो एक प्रेशर देते हैं, उसके चक्कर में आप अल्कोहल चालू करेंगे, उससे भी आपकी हेल्थ खराब होगी, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और हमारे यहाँ आप नशे को देखेंगे कि मतलब इंडियन कल्चर में क्या बोला जाता है कि आप इन सारी चीजों से बिल्कुल दूर रहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा खराब हैं। नाइट कल्चर की वजह से हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। अब पब जाना, जो आपका वीकेंड है सैटरडे संडे, उसमें पब जाना तो कंपलसरी हो गया है मेट्रो सिटी में। ऐसा लग रहा है कि वहां नहीं जाएंगे मतलब जीवन में एक्साइटिंग ही कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए इंदौर का ये आपका नाइट कल्चर, इसकी मुझे फोटो मिली। इसमें क्या था कि ये दो लड़कियां एक लड़की को पीट रहे थे, खुलेआम पीट रहे थे, लोग बढ़िया वीडियो बना रहे थे, वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। तो ये क्या दिखा रहा है, एक तो नशे में है ना, इंडियन कल्चर को कैसे इरोड कर रहा है, एक तो नशे में है, खुलेआम लड़कियां मारी हैं लड़की को। तो आप देख रहे हैं कि ये मतलब वेस्टर्न कल्चर है कि भाई हम कुछ भी करें, और हम मतलब जो आपका अल्कोहल है वो बुरा कैसे हो गया, वो तो बहुत नॉर्मल है, स्मोकिंग नॉर्मल है, ड्रिंकिंग नॉर्मल है। तो ये चीजें जो हैं किसको प्रमोट कर रही हैं, हमारे वेस्टर्न कल्चर को, इंडियन में। फिर सुरक्षा समस्याएं, सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब जैसे देर रात तक अगर बाजार खुले हैं तो बाजार की वो पूरे एरिया को सुरक्षा प्रदान करना, उसके अलावा महिलाएं भी देर रात तक काम करेंगी मॉल वगैरह में जैसे, तो वहां उनको भी प्रोटेक्शन देना, और उनके साथ छेड़छाड़ दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं की संभावना रहती है। अब आपको भी पता है कि आधे से ज्यादा लोग जो रात को घूम रहे हैं वो नशे में घूम रहे हैं। अब वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, लड़कियों को छेड़ सकते हैं। तो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है सिक्योरिटी की। तो एक सुरक्षा वाली प्रॉब्लम भी है नाइट कल्चर में। फिर बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, सारी चीजें वही हैं। आपकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम विल अराइज ड्यू टू मार्केट्स बीइंग ओपन एट नाइट, वुमेन विल आल्सो बी वर्क टिल लेट नाइट, ड्यू टू विच इंसिडेंट्स लाइक मोलेस्टेशन, अब्यूज आर लाइकली टू इंक्रीज। ठीक है, तो अभी वैसे भी आप देखते हैं कि महिलाओं को बोला जाता है 9 साढ़े 9 तक आप घर आ जाओ, क्योंकि केसेस बढ़ सकते हैं मोलेस्टेशन और अब्यूज वगैरह के। अब हम उनको बोल रहे हैं कि आप रात रात तक बढ़िया करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि ऐसे कुछ लोग आपको उपद्रवी टाइप के मिल ही जाएंगे, जो कि मौका पाते ही छेड़छाड़ की घटनाएं कर सकते हैं। तो ये क्या है, महिलाओं की सुरक्षा की प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, फिर नशीले पदार्थों को बढ़ावा, नाइट कल्चर में मॉल दुकानें खुलने के साथ साथ पब बार आदि भी देर रात तक खुले रहेंगे, जिससे नशीली पदार्थों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही मारपीट, झगड़ा, अन्य प्रकार के क्राइम को भी बढ़ावा मिलेगा। आप देखेंगे मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होने के बाद भी पब में, क्लब में आपको ड्रग्स वगैरह मिल जाएंगे, अल्कोहल तो मान लो सर्व करते ही है, ठीक है, ड्रग्स हो गया, नशीली दवाएं हो गई, नशीली दवाएं। तो इससे क्या होता है कि नशीले पदार्थ जितना ही ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे तो एक तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, उसके अलावा क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, मारपीट बहुत ज्यादा होगी, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाएगा, यहाँ तक कि मर्डर भी हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब जितना ही ज्यादा नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा समाज में आप देखेंगे इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है ये नुकसानदायक हैं, और आती कहाँ से है, आपके नाइट कल्चर से। सुबह सुबह आप देखेंगे इतना ज्यादा मतलब लोग बिल्कुल खुलेआम नहीं अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, घर वगैरह में करते भी हैं, लेकिन रात में आप देखेंगे पब वगैरह आराम से खुले हैं, वहां लोग खुलेआम पी रहे हैं जा जाके। मुंबई वगैरह में तो आराम से ऐसे बाहर भी बेंचेस लगा के रखते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जितना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कि आपका झगड़ा ज्यादा बढ़े, आपके यहाँ इंस्टेबिलिटी बढ़े, आपके यहाँ जैसे अलग अलग टाइप के क्राइम बढ़े। जैसे मान लीजिए किसी के पास पैसे नहीं है, अब उसको अल्कोहल की तो आदत है, तो चोरी वगैरह कर सकता है, वो किसी को मार सकता है कुछ पैसों के लिए। तो ये सारी चीजें भी बहुत आम हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें आकार से रही हैं आपके नाइट कल्चर से। और जितना नशीले पदार्थ मतलब ये इतना कॉमन होता जा रहा है नशीले पदार्थों का सेवन वगैरह, कि मुंबई वगैरह में आप देखेंगे इतना ज्यादा कंट्रोल करने के बाद भी आपके ड्रग्स वगैरह कंट्रोल नहीं हो रहा है।
मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी मुंबई कमिश्नर का, उन्होंने बताया कि हम जो छापा वगैरह मारते रहते हैं उसके बाद भी आपको हर एक पब में, हर एक जगह कहीं ना कहीं ड्रग्स वगैरह मिल जाएंगे। और उसको कंज्यूम भी कैसे लोग करते हैं, हाई फाई लोगों के साथ साथ जो नॉर्मल यंग जनरेशन है वो। आप कुछ टाइम पहले शाहरुख खान के बेटे का नाम आया था, उसके अलावा बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं इन सारी चीजों में। तो आप देखेंगे कि बहुत कितना कॉमन होता जा रहा है ये हमारे सोसाइटी में। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि उनके एक फ्रेंड की बेटी थी, जब वो एक जगह मिली ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करते हुए, तो पूछा गया कि बेटा आप ऐसे क्यों करते हो, आपको पता है ये इलीगल है और नुकसानदायक भी है। तो उन्होंने बताया कि अब ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जीवन में मतलब एंजॉय कैसे लेंगे अगर हम ड्रग्स नहीं लेंगे तो आप देखिए कि इन सारी मतलब एक नाइट कल्चर की वजह से परसेप्शन क्या चेंज होता जा रहा है कि नाइट कल्चर में हमें पब जाना जरूरी है, हमें ड्रग्स लेना जरूरी है, अल्कोहल लेना जरूरी है। ये सारी चीजें वेस्टर्न कल्चर की थी, अब सारी की सारी इंडियन हमारे संस्कृति में आती जा रही है, जो बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर युवा पीढ़ी पर प्रभाव, अभी मैंने बताया ही युवा पीढ़ी पर प्रभाव एक तो नशीली चीजों की वजह से आ ही रहा है, साथ ही साथ युवा पीढ़ी जो काम के समय ज्यादा पैसे कमाने के पीछे भागती है कि मतलब हम कम काम करें यहाँ पे लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें पैसे मिल जाएं, वो दिन रात काम करने का सोचेगी। अब उसको है कि काम जो है जितना हमसे काम करवाना हो करवा लो लेकिन पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, तो वो क्या सोचेगी कि अब भैया नाइट कल्चर भी है, रात को भी काम अवेलेबल है तो दिन में भी करते हैं नाइट में भी करते हैं, 2 शिफ्ट कर लेते हैं। उससे क्या होगा, इससे ना सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर बल्कि मेंटल हेल्थ और पारिवारिक संबंधों पर भी फर्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है जो दिन भर काम कर रहा है, सुबह भी काम किया, रात को दूसरे शिफ्ट में काम किया, 3-4 दिन लगातार काम करता है, तो उसके मेंटल हेल्थ पे कितना प्रॉब्लम, मतलब कितना ज्यादा प्रेशर रहेगा। रात वो ढंग से खाना नहीं खा रहा, वो ढंग से सो नहीं रहा, साथ ही साथ उसका मन नहीं करेगा कि वो अपने घर में भी बात करे, तो पारिवारिक संबंध जो है, फैमिली रिलेशन है, वो भी खराब होंगे। साथ ही साथ मान लीजिए वीकेंड पे वो क्या करेगा, वीकेंड में अब नाइट कल्चर क्या प्रमोट कर रहा है, पब जाइए आप, अल्कोहल लीजिए, तो वो वीकेंड में जाएगा और जितने पैसे उसने कमाए होंगे आधे से ज्यादा खर्च करके आएगा किसमें, ये दिखाने में कि मैं जाता हूँ एंजॉय करने पब में, या जाती हूँ एंजॉय करने पब में, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पैसे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो वीकेंड में जाएंगे और अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करके आ जाएंगे, तो उससे और उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी फिजिकल हेल्थ खराब होगी। घर पे बात कर नहीं रहे तो पारिवारिक संबंध भी खराब हो रहे हैं। तो इसके जो आज के युवा हैं उन पे, मतलब जो आपकी जनरेशन है, यंग जनरेशन, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे द यंग जनरेशन हु इज रनिंग आफ्टर वर्किंग टाइम टू अर्न मोर मनी विल थिंक ऑफ वर्किंग डे एंड नाइट, दिस विल अफेक्ट नॉट ओनली देयर हेल्थ बट देयर मेंटल हेल्थ एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो उनकी हो गई मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम, फिजिकल हेल्थ पे प्रॉब्लम, उसके अलावा जो रिलेशनशिप है, अब देखिए ऐसे लोग जो हैं धीरे धीरे उनके मेंटल हेल्थ पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, घर पे तो बात कर नहीं रहे हैं, धीरे धीरे उनको अकेलापन महसूस होगा और धीरे धीरे जैसे वो समाज से कटते चले जाएंगे, क्योंकि दिन भर तो वो काम कर रहे हैं, ना ही खाने की फुर्सत है, ना ही बात करने की फुर्सत। तो लाइफ में एक टाइम बाद बहुत ही ज्यादा उनको क्या होगा, एंजाइटी होने लग जाएगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे जनरेशन की। ठीक है, फिर जनरेशन बस की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी है, कर्मचारी काम में बढ़ोतरी। हमें पता है कि देते थे, रात में सिर्फ एक होते थे जो पेट्रोलिंग करते रहते थे, अब क्या हो गया है, अब हो गया आपका नाइट कल्चर। नाइट कल्चर, रात को भी दुकानें खुली रहेंगी, तो अब क्या होगा, अब आपके पुलिस कर्मचारियों को रात को भी उसी ही स्टाफ के साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि रात को भी लोग उतनी ही संख्या में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे पुलिस कर्मचारियों की पहले से ही काफी कमी है, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति पर ज्यादा काम है। उसके अलावा नाइट कल्चर की वजह से अब रात को भी सुरक्षा प्रदान करना उन्हीं का काम है, तो इससे उनके स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ और पारिवारिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे जो कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी, उनके मेंटल हेल्थ, उनके स्वास्थ्य और उनके पारिवारिक संबंध, अपने घर, मतलब जो बच्चे हैं उनसे नहीं मिल पाएंगे, घर पे ज्यादा समय नहीं बिता पाएंगे, अभी वैसे भी काम का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है और बढ़ जाएगा, क्योंकि कर्मचारी कम है, उतने ही कर्मचारियों से काम चलाना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, पुलिस कर्मचारियों के भी हेल्थ पे प्रॉब्लम आएगी, मेंटल हेल्थ पे आएगी, पारिवारिक संबंधों पे आएगी। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फिर काम के टाइम पे भी निकलेंगी। अब भैया पूरा दिन वो काम कर रहा है 16, 17, 18 घंटे, घर पे बस जा रहा है सोने, फिर काम पे आ रहा है, तो वो भी फ्रस्ट्रेट रहेगा, उससे कोई सर्विसेज, मतलब वो कितने अच्छी ही सर्विसेज दे पाएगा बेचारा। तो ये सारी चीजें भी आपकी इंक्रीज होंगी, है ना। तो इंक्रीज इन वर्क ऑफ पुलिस एम्प्लॉय, आपके एम्प्लॉय जो है वो भी एग्जॉस्ट रहेंगे, वो भी अपनी चीजें, अपनी सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे।
This is already a huge shortage. There is already a huge shortage of police personnel, due to which every person has to work more. Due to night culture, now the job of providing security at night will also fall on them. This will also affect their health, mental health and family life. तो वो बेचारे अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं बिता पाएंगे, बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, तो ये एक अलग प्रॉब्लम आएगी। अब प्रशासन द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ मैंने बेसिक लिखे हैं। अब नाइट कल्चर तो हो ही गया है हमारे इंडिया में, बहुत सारी सिटीज में। अब उसको जब हम शुरुआत कर ही चुके हैं तो उसको हम सेफ कैसे बना सकते हैं, कैसे हम उसके लाभ को बढ़ा सकते हैं और हानि को घटा सकते हैं, है ना। एडवांटेजेस हमें और ज्यादा अच्छा करना है नाइट कल्चर का, डिसएडवांटेजेस जो भी हैं उनको कम करना है। कैसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आता है कि नियम जो होने चाहिए वो बहुत स्ट्रिक्ट हो, तो कठोर नियम बनाए गए हैं और उनका सख्ती से पालन किया जाएगा, कि मतलब इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो। फिर पूरे शहर में कैमरे की व्यवस्था, कैमरे लगे हैं हर जगह, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पे कैसे अवस्था में घूम रहा है, सारी चीजें। फिर उसके अलावा रात में कर्मचारियों की जो है, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हमने महिला पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति भी करी है, महिला स्क्वाड की नियुक्ति करी है। जैसे मैंने बताया 2 आपकी उपद्रवी महिलाएं लगी हुई थी पीटने में एक को, तो वहां पे वो जो है पुलिस कर्मचारी अगर कुछ करते हैं तो ह्यूमन राइट्स का केस वगैरह कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पे महिला स्क्वाड बनाई गई है ऐसी स्थिति को हैंडल करने के लिए, ठीक है, तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो ये आपके स्टेप्स जो है टेकन बाय एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये चीजें आप कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे मेन है कि जो भी आपके रूल्स बनते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से हो, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो, ठीक है। उसके अलावा मोबाइल पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पेट्रोलिंग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग पेट्रोल करें। उसके अलावा नगर निगम के पोर्टल पर सभी रात में खुली दुकानों का पंजीकरण करवाना। इंदौर वाले एरिया में क्या हुआ है कि जितनी भी दुकानें खुली रहेंगी, ऐसा नहीं कि हर जगह की दुकानें खुली हैं, हमने कुछ पर्टिकुलर एरिया फिक्स कर रखा है जहां की दुकानें खुली रहेंगी, तो हमने उनका क्या कर रखा है, उनका पंजीकरण करवाया है नगर निगम के पोर्टल पर। गेटिंग ऑल द शॉप्स ओपन एट नाइट, रजिस्टर ऑन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पोर्टल, ठीक है। उसके अलावा सार्वजनिक यातायात साधनों की सुविधा देर रात तक उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टिल द नाइट। अब महिलाओं को जाना है, किसी को भी जाना है कहीं पे, तो फिर सार्वजनिक हमने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको प्रोवाइड करवाया है। तो ये सारी चीजें हैं किससे रिलेटेड, कैसे हम अच्छा बना सकते हैं नाइट कल्चर को। अब बात आती है आगे की राह, वे फॉरवर्ड। आप क्या सजेशन देंगे? आपसे भी आपको पता है कि जब आप कंक्लूजन लिखते हैं तो लास्ट में आपको भी सजेशन देना पड़ता है कि आप क्या करना चाहेंगे नाइट कल्चर को और अच्छा बनाने के लिए। तो सबसे पहला तो आप ये सजेस्ट करिए कि यहाँ पे कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए। आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें, लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, ठीक है। इसके लिए हम अलग से एक विभाग बना सकते हैं, एक डिपार्टमेंट बना सकते हैं। एक छोटा सा डिपार्टमेंट बना दीजिए या फिर एक कोई ऐसी ब्रांच बना दीजिए जो क्या करे, जिसका काम रात में कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाना हो। मतलब सेम व्यक्ति को काम मत दीजिए कि बेचारा 24-24 घंटे काम कर रहा है। आप क्या करिए, एक डिपार्टमेंट, छोटा सा ब्रांच अलग से बनाइए जिसका काम रात में, नाइट कल्चर वाला पूरा रात में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना। वो क्या हो, किसी उच्च अधिकारी की निगरानी में काम करे, एक वहां पे हेड बना दीजिए किसी उच्च अधिकारी को। महिला और पुलिस कर्मचारी की भर्ती हो। सबसे पहले तो इनकी मतलब जो बर्डन है, एक महिला एक आपकी पुलिस मतलब एक पुरुष पुलिस पे, वो कम हो। उसके लिए क्या हो, कर्मचारियों की सबसे पहले तो भर्ती हो। उसके अलावा कर्मचारी पर काम अत्यधिक ना बढ़े। फिर महिला और पुरुष कर्मचारियों को क्या हो, प्रशिक्षण दिया जाए किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। मान लीजिए ऐसे झगड़ा वगैरह हो गया और किसी को कुछ चोट वगैरह लग गई या कुछ भी हो गया, तो हर एक कंडीशन से निपटने के लिए, महिलाएं, उपद्रवी महिलाएं जो हैं उनसे निपटने के लिए, तो महिला और पुरुष दोनों जो हैं उनको क्या देना चाहिए, पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए। फिर किसी भी परिस्थिति से वो अच्छे से संभल सके। इसके अलावा ये तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है वे फॉरवर्ड में, ये आपका कानून व्यवस्था से संबंधित है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या कर सकती है। यहाँ पे पेट्रोलिंग जो है उसको बढ़ा सकते हैं, दुकान जो है उनको आप बोल सकते हैं कि अच्छे से चेकिंग हो कि भाई ऐसे रात में ओपन है तो ऐसा तो नहीं कि कुछ इलीगल ही बेचने लग गए। उसके अलावा पब और बार एक निश्चित समय पर बंद किए जाएं। मतलब और जो दुकानें हैं वो ओपन रहे, लेकिन आपके पब और बार उनका फिक्स टाइम हो कि आप तब बंद कर देना, है ना, क्योंकि वो ज्यादा उपद्रव मचाते हैं। फिर किसी भी प्रकार से बात ना मानने पर बड़ा जुर्माना लगाया जाए। अगर मान लीजिए कोई पब है, कोई दुकान है, अगर वो बात नहीं मान रही है, कानून फॉलो नहीं कर रही है अच्छे से, तो उन पर बड़ा जुर्माना लगना चाहिए, ठीक है। और जुर्माना मतलब ऐसा स्ट्रिक्टली फॉलो कि इतने का है मतलब इतने का ही लगेगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं,
नशा, ड्रग्स आदि को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए जाएं। आप चाहें तो जैसे मान लीजिए कोई पब है जहां पे ड्रग्स वगैरह मिल जाता है, तो आप वहां पे जुर्माना तो लगाइए ही लगाइए, कि हम जुर्माना, वो भी मतलब अच्छा खासा जुर्माना लगाइए। साथ ही साथ आप क्या जेल वाली सजा भी दे सकते हैं कि भैया कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए जेल भी होगी अगर आपके यहाँ ड्रग्स वगैरह कुछ नशीली दवाएं पाई जाती हैं तो। उसके ओनर को, जो भी आपका पब या बार या दुकान का ओनर रहेगा, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा मतलब सभी दुकान वालों के ऊपर, जो आपके पब या बार रात को खुले हैं, मॉल खुले हैं, उनमें सब में एक थोड़ा डर रहे, ठीक है, कोई भी गलत काम करने से पहले। नशे में लिप्त जो लोग हैं उनके ऊपर भी बड़ा जुर्माना होना चाहिए। अभी क्या है, मतलब इतना ज्यादा कोई ज्यादा उनको क्या नहीं कर रहा, परेशान नहीं कर रहा। आप क्या करिए, अगर आपको नशे में लिप्त लोग पाए जाते हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे आपके पुरुष हो, तो आपको क्या करना है, उन पे जुर्माना लगाना है, उनके घर वालों को बताना है भाई कि ऐसे ये काम कर रहे हैं, तो घर वालों को आप कॉल करके बताइए। उसके अलावा उनको मतलब बताइए कि अगर हम एक बार पुलिस स्टेशन आपको मतलब भेजेंगे और रिपोर्ट वगैरह हो जाएगी, तो आपके लाइफ मतलब करियर के लिए बहुत ज्यादा ये दाग हो जाएगा, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं जा पाएंगे। तो ये सारी चीजें बताइए, जिससे आपके ये जो बच्चे हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जिनको अभी लग रहा है कि बिल्कुल लाइफ में एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है, उनको पता चले कि कितनी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो आपका करियर खराब कर सकती हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है वो कर रहा है, साथ ही साथ आप सोशली क्या कर सकते हैं, ठीक है, सोशल वे में आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे वेस्टर्न कल्चर में क्या है, अल्कोहल बहुत नॉर्मल है ना, वो प्रमोट कर रहे हैं आराम से कि आप अल्कोहल कंज्यूम करिए। लेकिन इंडियन कल्चर में धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, अल्कोहल को बहुत नॉर्मल समझने लग गए हैं कि ड्रिंक करना, स्मोक करना बहुत नॉर्मल है, कोई खराब चीज थोड़ी ना है, थोड़ा थोड़ा करना बहुत मतलब फायदा ही करेगा लॉन्ग टर्म में, लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं कि नुकसान तो बिल्कुल नहीं करता है। तो ये जो है वो सोसाइटी जो है एक्सेप्ट करती जा रही है, मेट्रो सिटीज वगैरह में बहुत नॉर्मल है। अब वहां ये नॉर्मल नहीं है कि आप ड्रिंक नहीं करते, लोग 4 बार पूछते हैं कि तुम सच में नहीं पीते, मतलब ऐसे पूछेंगे कि जैसे कितना गलत काम कर रहे हैं आप कि आप ड्रिंक नहीं करते। तो ये जो सोशल मतलब सोसाइटी में जो एक्सेप्ट कर लिया गया है ना कि ड्रिंक करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हमें हटानी चाहिए। हमारे जो धीरे धीरे किस में आता जा रहा है, एटीट्यूड में आता जा रहा है, इसको चेंज करना जरूरी है, ठीक है। उसके लिए वही है कि आप अलग अलग गवर्नमेंट हो गया, उसके अलावा जो आपके मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो आपके इन्फ्लुएंसर हैं, उनके द्वारा ये सारी चीजें करवाई जा सकती हैं, ठीक है। वैसे भी वो ऐड कर देंगे इन सारी चीजों का, तो लगेगा बस सब सही है। तो अपनी सोसाइटी में, क्योंकि इंडियन कल्चर ये सारी चीजें प्रमोट नहीं करता, साथ ही साथ जो हमारा डीपीएसपी है वो भी कहता है कि नशीली जो चीजें हैं उनको सरकार क्या करे, खत्म करे बिल्कुल। तो सरकार की भी जिम्मेदारी है, साथ ही साथ सोसाइटी को भी लग के काम करना पड़ेगा कि हम कैसे जो आपका नाइट कल्चर है उसमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें प्रमोट करें। अगर हमारा ड्रग्स, नशे वाली चीजें, ये सारी चीजें अगर कम हो जाती हैं, खत्म नहीं होती तो अगर कम भी हो जाती हैं, तो भी आपका नाइट कल्चर जो है वो काफी अच्छा माना जाएगा कि बस मतलब आर्थिक गतिविधियों में ही ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी निगेटिव अगर इम्पैक्ट देखेंगे तो उसका सबसे ज्यादा तो यही है कि नशे वाली चीजें ज्यादा हो रही हैं। उसके अलावा आपको जैसे मेंटल हेल्थ हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इसके लिए भी धीरे धीरे कुछ कुछ काम करना जरूरी है कि आने वाले टाइम पे आप इसमें भी काम करिए, ठीक है। तो ये आप सजेशन दे सकते हैं सारे के सारे, किससे रिलेटेड, नाइट कल्चर से रिलेटेड, कि कैसे उसे और अच्छा बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें इंग्लिश में हो गई, शॉप अच्छे से चेक हो, अब रजिस्ट्रेशन हो हर एक शॉप का। उसके अलावा पब और बार जो है वो एक फिक्स टाइम पे बंद हो जाएं, और जो फाइन है, फाइन हैवी रहे, साथ ही साथ उसमें इम्प्रिजनमेंट की भी कुछ कुछ आपके क्या रहे, इम्पोज फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी वे। इम्प्रिजनमेंट में भी अगर आपके ऑप्शन रहेंगे कुछ, तो लोगों के अंदर डर रहेगा। स्ट्रिक्टली रूल्स जो शुड बी मेड to stop intoxication, drugs and etc. Heavily fine should be imposed on those found indulged in drugs. तो अगर ड्रग्स में आप पाए जाते हैं तो फाइन हैवी, अच्छा खासा फाइन के साथ साथ जेल भी जाने की मतलब उसमें रहनी चाहिए नियम कि आपको जेल भी जाना पड़ेगा इतने टाइम के लिए, ठीक है। तो हम जितना ज्यादा रूल्स बनाएंगे स्ट्रिक्ट, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपका कहीं जाके नाइट कल्चर को हम अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक केस स्टडी दी है, बहुत छोटी सी है, बस आपके प्रैक्टिस करने के लिए, कि आप एक सामान्य पुलिस कर्मचारी हैं, आप पुरुष मान सकते हैं कि आप पुरुष सामान्य कर्मचारी हैं। आपको रात में कुछ लड़कियां नशे में की हालत में मिल रही हैं, जो कि अशांति फैला रही है, साथ ही साथ आप शब्दों का भी प्रयोग कर रही है, बढ़िया आराम से लगी है वो। अगर कोई समझाने जाता है तो उन पर हमला भी कर देती है, मतलब एक दो अंकल आए भी कि बेटा क्या कर रही हो, तो हमला भी कर देती है कि चल तू यहाँ से, है ना, मारपीट पे उतर आती है।
अब उधर इतनी ज्यादा नशे में है, आप एक पुलिस कर्मचारी हैं लेकिन सामान्य है, बहुत ज्यादा ऊंचे पद पर नहीं है, अब आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, सबसे पहले आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना पूरा 100 वर्ड्स में बता सकते हैं कि आप वहां पे क्या करेंगे। छोटा सा आंसर है, बस लिखने की कोशिश कर सकते हैं इसके बारे में। मैंने जो बताया नाइट कल्चर का कि आप क्या क्या नुकसान है और आप कैसे स्टेप ले सकते हैं, पेट्रोलिंग वगैरह सारी चीजें बताई ही थी मैंने, तो आप इसमें अपने हिसाब से चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। इसका आंसर लिख के आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, नंबर मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया आपके क्वेश्चंस। क्वेश्चन कैसे हो गए, जैसे नाइट कल्चर क्या है, व्हाट इज नाइट कल्चर, नाइट कल्चर के फायदे क्या है, एडवांटेज ऑफ नाइट कल्चर, डिसएडवांटेज ऑफ नाइट कल्चर, नुकसान क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव, ये हम इतना फॉलो क्यों कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जो चल रहा है तो चल रहा है, इंडिया में क्यों इतना फॉलो करने लग गए हम नाइट कल्चर वगैरह, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये भी बताना है। फिर आता है नाइट कल्चर कैसे भारतीय संस्कृति को प्रभावित कर रही है, हाउ इज नाइट कल्चर अफेक्टिंग इंडियन कल्चर, आप बताएंगे कि हमारे यहाँ मतलब जो ये रात को टाइम से सोना और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का काफी अच्छा माना जाता है। उसके अलावा आप बताएंगे कि नशीली दवाओं का सेवन जो है वो इंडियन कल्चर कैसे प्रभावित कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप किसमें लिखेंगे, इंडियन कल्चर को नाइट कल्चर कैसे प्रभावित कर रहा है। ठीक है, लड़कियां जो है नशे में इतना ज्यादा धुत हो, मतलब बहुत ही ज्यादा डूबी हुई हैं, बहुत कॉमन होता जा रहा है आपका अल्कोहल वगैरह, ड्रग्स वगैरह, ये सारी चीजें हमारे इंडियन कल्चर को कैसे इरोड कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं, ये आप इसमें लिखेंगे। फिर स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव है, तो आप फिजिकल हेल्थ अलग लिखेंगे कि भैया आप अल्कोहल इतना कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, सारी चीजें। उसके अलावा आप मेंटल हेल्थ बताएंगे कि जो ये लाइट है, एम्बियंट लाइट, उसके अलावा जो साउंड है, उसके अलावा जो कंटिन्यूसली लाइट पोल्यूशन में आप देख रहे हैं चीजें, वो आपके मेंटल हेल्थ को कैसे मतलब इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये आप क्या करेंगे, ये आप क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे, टेलीग्राम या व्हाट्सएप में शेयर करेंगे, लिखने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स आपका अगर उद्देश्य है कि बस प्रीलिम्स निकालना है, बस हो गया, तब तो कोई बात नहीं। अगर आपका उद्देश्य पूरा डिप्टी कलेक्टर बनना है तो आपको लिखना तो जरूर पड़ेगा, तो लिख के शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और आपको सारी चीजें पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे भी लगे ना कि लोगों को पसंद आ रही हैं ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई हो। कोई भी डाउट है तो कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।